कोयलांचल के कोयला चोरों का आतंक बढ़ने लगा है। पहले अंधेरा होने पर कोयला चोरी बढ़ती थी, तो अब दिन के उजाले में ही धड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है। यहां कर्मी जब विरोध करते हैं तो उनके साथ ये कोयला चोर मारपीट भी करते हैं। ताजा मामला सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग का है, देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में कोयला चोरों की दादागिरी, दिन के उजाले में सीसीएल कर्मियों पर हमला। गिरिडीह में कोयला चोरों की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रहा। सीपी साइडिंग में दिन के उजाले में कोयला चोरों ने सीसीएल कर्मी और 2 महिला होमगार्ड के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि एक युवक कोयला के पास खड़ा था। जब उसे हटने को कहा तो खुद को स्पेशल ब्रांच का स्टाफ कहने लगा। कहते कहते उसने कई साथियों और ग्रामीणों को बुला लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। कोयला चोरी करने के लोग कई आता है यहाँ पर, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग के ऊपर उच्च अधिकारी हम लोग के ऊपर कार्रवाई करते हैं। कोयला चोर अगर देख लेते हैं तो हम लोग को सस्पेंड कर देते हैं। तो कोयला चोर को भगाने का हमारा कर्तव्य है, महिला सिक्योरिटी का भी कर्तव्य है। तो उसके साथ में जब बात हुआ तो वो जो है सो हम लोगों के साथ में मारपीट, एक तो मेरे साथ मारपीट किया और उसके बाद जब मेरे सिक्योरिटी लोग आए उसके साथ भी बदतमीजी किया और फोन करके गाँव के लोगों को बुलाया और ऑलरेडी चोरी करने के लिए ही नीचे नीचे छुपा हुआ था उन लोग। और उन लोग आकर के फिर हम लोगों के साथ में पूरा जितना हम लोग साइडिंग कर्मी है सभी के साथ मारपीट किया। कितने लोग थे? उन लोग को लगभग जो है सो 25-30 से ज्यादा ही लोग होंगे। हम लोग काउंटिंग किए नहीं कि कितने लोग होंगे, लेकिन 25-30 से ज्यादा लोग हैं और सबके हाथ में डंडा और ये मतलब कि हथियार लेकर के, वो क्या बोलते हैं, गड़ासा फड़ासा कौन सी बोलते हैं, वो सब नाम नहीं जानते, लेकिन वो सब लेकर के भी सब आए हुए थे। यहाँ पे एक चोर बैठा हुआ था तो बोला, बाबू तुम यहाँ क्या कर रहा था? वो बोला, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पे। वो हाफ पैंट में था, दातुन मुंह में लिया हुआ था। तो इनके साथ मारपीट, हम लोग तो दूर में थे। तो क्या नाम है उसका? नाम उसका तो हम लोग ने दिलीप साहब बोल रहा है। कहाँ के रहने वाले? खंडिया बस्ती का। अच्छा। तो उसके बाद बोला गया कि ये मारपीट करने लगा। उसके पीछे महिला गार्ड जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो आई। उसके हाथापाई करने हम थोड़ा आगे चले गए, हमें दौड़ा के देखे कान से ब्लड आया है और मारपीट किया है। और हमारे पीछे 10 लड़का था, इसके पीछे 10 लड़का था, उनके भी 10 लड़का था। हम लोग 4-5 संख्या में थे और वो लोग लगभग 30-35 संख्या में था। क्या बोल रहे थे वो बोला चोरी का हम लोग नहीं हटे, मेरे बाप का साइड, हम यहाँ से नहीं हटे। कर्मचारियों ने हंगामे की सूचना जीएम के साथ साथ पीओ को दी। आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक चोर भाग चुके थे। महिला होमगार्ड शकुंतला और प्रीति ने बताया कि वो लोग चोर को खदेड़ रही थी। तभी देखा कि चोरों ने साइडिंग के साहब के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो लोग पहुंची तो उनके साथ बदसलूकी की गई। सर हम अपना पोस्ट में थे तो यहाँ पे सर के साथ एक आदमी लड़ाई कर रहा था, तो हम लोग यहाँ से दौड़ के आए। इसका बहुत सारे यहाँ पे आदमी था तो हम लोग हटा रहे थे सर को, वहाँ लड़ाई कर रहा था तो हटा रहे थे। तो वो लोग हम ही लोग के ऊपर हाथ उठा रहा था। आप लोग के साथ? हाँ, हटा रहे थे ना सर लोगों को। हाँ। तो वो लोग हाथ उठा रहा था हम लोग के ऊपर। अपना ड्यूटी पोस्ट में थे, सर के साथ हाथापाई हो गया। वो पहले आया और सर को मारना शुरू करे। सर से पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है? तो बोलता कि हम कोयला चोरी वगैरह करने आए हैं। तो सर बोले यहाँ से तुम चले जाओ, हम लोग के सीनियर आएंगे तो हम लोग को सस्पेंड कर देंगे। तो वो सुना नहीं, सर को पहले मारना शुरू कर दिया। हम लोग फिर देखे कि दौड़ले आए हैं एकदम सर को हटाने के लिए, उसको भी हटा रहे, वो हट ही नहीं रहे, एकदम सबको मारना शुरू कर दिया। और ऊपर से मनीष सर को मारना, एकदम दौड़ा के मार दिया। हम जा रहे थे बचाने के लिए तो मेरा टी शर्ट वगैरह खींचा और मेरा फोन वगैरह सब फोड़ दिया है। आपका फोन? वीडियो बना रहे थे तो मेरा फोन फोड़ दिया। वो तो क्या आपकी वीडियो बना रहे हैं, क्या जरूरी है आपको वीडियो बनाना? कोयला चोरों की बढ़ती दादागिरी से पुलिस भी हलकान है। पुलिस की 2 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इसका इंतजार हर किसी को है। गिरिडीह से न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत की रिपोर्ट। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ गिरिडीह से लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, कोयलांचल में कोयला चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। गिरिडीह में एक बार फिर कोयला चोरों ने जहां एक तरफ कोयला चोरी की कोशिश की और जब अधिकारियों की ओर से उन्हें मना करने की कोशिश की गई तो मारपीट की घटना को इन कोयला चोरों ने अंजाम दिया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। लेकिन निश्चित तौर से पूरा मामला सीसीएल जो गिरिडीह एरिया के माइंस है वहां पे सीपी साइडिंग का है, जहां से रेलवे रेक से कोयला देश के अलग अलग हिस्सों से पावर प्लांट्स में जाता है। तो वह यह सूचना आई कि वहां पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग मौजूद थे, जिन्हें सीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि ये रेक पॉइंट है, रेलवे रेक पॉइंट है, सीसीएल का प्रेमिसेस है, यहाँ से आप चले जाएं, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। इसके बाद में अचानक से जो है बड़ी संख्या में मॉब बनाकर जो 15 से 20 की संख्या में वहां पे लोग आते हैं और
जो अधिकारी वहां ड्यूटी कर रहे थे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं और बात मारपीट तक आ जाती है। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी वहां थे वो बीच बचाव में जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, क्योंकि वो जो है वो गृह रक्षा वाहिनी के जो जवान हैं, महिला जवान भी वहां पे मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अक्सर वहां से शिकायत आती है कि वो रेलवे रेक पॉइंट है और वहां से कोयले की चोरी की जाती है। और लगातार इस तरीके की घटनाएं तब सामने आती हैं जब कोयला चोरों को खदेड़ा जाता है या जब सीसीएल के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं और उन्हें वहां से हटाते हैं। हालांकि पुलिस लगातार समय समय पर कार्रवाई करती है, प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है और इन्हें जेल भी भेजा जाता है। बावजूद इसके जो कोयला चोर हैं, कोयला तस्कर हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हालांकि पूरे मामले पर खुद मुफस्सिल थाना प्रभारी, मुफस्सिल पुलिस और एसडीपीओ सदर जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले पर जो है वो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल कर ली गई है, छापेमारी की जा रही है। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को और अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी धरपकड़ की जाएगी और उन्हें जेल पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटना जो है वो दोबारा ना हो सके, ताकि ऑन ड्यूटी जो भी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें ड्यूटी करने में कोई भय ना रहे। साथ ही साथ जो भी कोयला चोर हैं या कोयला तस्कर हैं, इस तरीके की घटना को वो अंजाम ना दे सके और आने वाले भविष्य में किस तरीके से जो भी कोयला माइंस है या कोयला रेक से कोयले की ढुलाई होती है, अन्य कोयले के स्थान है जहां से कोयले का उत्पादन होता है, उन सारे स्थानों पर जो है वो भी सीसीएल को भी जरूरत है कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी लगातार की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध कारोबार करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर खुद जो है वो एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगे हैं इन कोयला चोरों से जुड़े? देखिए, पुलिस लगातार उस इलाके में बस्ती में छापेमारी कर रही है, जो कि लगातार उस इलाके से कोयला चोरी की शिकायत आती है और अक्सर ये मामले सामने आते हैं कि जब रेलवे रेक के लिए वहां पे कोयला भंडारण किया जाता है या रेलवे रेक जब वहां से डिस्पैच किया जाता है, तो ये तस्कर, ये कोयला चोर जो है मॉब बनाकर बड़ी संख्या में कोयले की चोरी करते हैं और उन्हें बोरियों में भर के ये उसकी तस्करी एक तरीके से करते हैं। हालांकि लगातार कार्रवाई की जाती है, बावजूद इसके जो कोयला तस्कर हैं, कोयला चोर हैं, वो बड़ी संख्या में हमला करते हैं, जिसका एक आज भी नतीजा देखने को मिला कि वो दिन के उजालों में उन्होंने विरोध करने पर, जब सीसीएल के अधिकारी विरोध कर रहे थे, सीसीएल प्रेमिसेस से उनको हटा रहे थे, उस दौरान सीसीएल के अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट। बिल्कुल श्रीकांत, अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में कौन कौन से लोग जो है पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और इन हमलावरों पर पुलिस कब नकेल कसती है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कोयलांचल में लगातार कोयला चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सीसीएल कर्मियों पर भी अब हमला करने से पहले 2 बार नहीं सोच रहे हैं ये कोयला चोर। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।